बड़ी खबर कन्नौज से, यहाँ पर एबीपी गंगा संवाददाता से बदसलूकी की गई है। एबीपी गंगा का कैमरा छीना गया है। संवाददाता से बदसलूकी की गई है। सौरिख विकास खंड में नामांकन के दौरान गुंडाई की गई है। पुलिस के सामने एबीपी गंगा संवाददाता के साथ मारपीट की गई है। नामांकन की कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ हाथापाई की खबर आ रही है कन्नौज से। बहुत निराशाजनक है और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के सामने एबीपी गंगा संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई, कैमरा छीना गया, हाथापाई की गई पत्रकार के साथ। नामांकन के दौरान ब्लॉक प्रमुख पद के कन्नौज में सब कुछ हुआ। एबीपी गंगा संवाददाता से बदसलूकी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। तोड़ दी गई है, सब कुछ मेरा छीन लिया है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब ये खड़े हुए, देखिए किस तरह से। देखिए मैं एबीपी न्यूज से नित्य मिश्रा बोल रहा हूँ और देखिए पूरे पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है। मेरा कैमरा छीन लिया गया है, मेरी आईडी छीन ली गई है, मुझको मारा गया है। यहाँ पर ये अंदर देखिए बीजेपी के सारे कार्यकर्ता कितने सारे मौजूद हैं और ये पुलिस की पूरी सह है। यहाँ पर मेरा कैमरा तोड़ लिया गया, मेरी आईडी तोड़ दी गई है, सब कुछ मेरा छीन लिया है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब ये खड़े हुए, देखिए किस तरह से। देखिए मैं एबीपी न्यूज से नित्य मिश्रा बोल रहा हूँ और देखिए पूरे पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है। मेरा कैमरा छीन लिया गया है, मेरी आईडी छीन ली गई है, मुझको मारा गया है। यहाँ पर ये अंदर देखिए बीजेपी के सारे कार्यकर्ता कितने सारे मौजूद हैं और ये पुलिस की पूरी सह है। यहाँ पर मेरा कैमरा तोड़ लिया गया, मेरी आईडी तोड़ दी गई है, सब कुछ मेरा छीन लिया है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब ये खड़े हुए, देखिए किस तरह से। अभी आप जो ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो आवाज है हमारे संवाददाता नित्य मिश्रा की, जो बदसलूकी की बात कहते सुनाई दे रहे हैं साफ साफ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। नित्य मिश्रा, दर्शकों को बताइए क्या हुआ आपके साथ। देखिए पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ पर डीएम एसपी सबने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। कम से कम कुछ नहीं तो 60 से लेके 100 पुलिस वाले अंदर मौजूद थे। घटिया एसओ मौजूद थे, सौरिक एसओ मौजूद थे। वहाँ पर सारे बड़े अधिकारी मौजूद थे, आरओ मौजूद थे, मजिस्ट्रेट मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। और उसके साथ साथ जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ जो भाजपा के, वो अंदर बैठ के बरसबरा रहे थे। और भाजपा के कम से कम 50 से लेकर 100 कार्यकर्ता अंदर मौजूद थे, नामांकन कराने वाले गेट पे खड़े थे। मैं वहां पर कवरेज कर रहा था। कवरेज के दौरान पहले इन लोगों ने मेरा कैमरा छीना, उसके बाद मेरी आईडी छीनी, फिर मुझे बेतहाशा इन लोगों ने इतना मारा, मुझे बहुत चोट आई है, मेरे हाथ में काफी चोट आई है, मेरे मुंह से खून निकल रहा है। तो कुल मिला के पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। अगर योगी आदित्यनाथ या पीएम मोदी इस चीज को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पत्रकारों को पीटा जा रहा है, वहां पर से फाड़े जा रहे हैं, वहां पर पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बहुत बुरा मुझे मारा, इतना मुझे मारा है कि सब पुलिस। किन लोगों ने नित्य मिश्रा आपको मारा है? किन लोगों ने मारा? भाजपा के कार्यकर्ता थे, सारे भाजपा के कार्यकर्ता थे। वहाँ पर भाजपा के जो जिला अध्यक्ष खुद मौजूद थे अंदर, वहाँ पर विकास खंड के अंदर खुद मौजूद थे, वो पर्चा भरा रहे थे। वहाँ पर उनकी सह पे हमको मारा गया है। उनके कम से कम 50 से 100 कार्यकर्ताओं ने मुझे बहुत गिरा के मारा है। पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कभी पिछली सरकारों में नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा इस सरकार में हो रहा है। योगी आदित्यनाथ, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो देखिए क्या हो रहा है आपके शासनकाल में। यहाँ पर पत्रकारों को इस तरह से पीटा जा रहा है। मेरा दोस्त क्या था, मैं तो कवरेज करने पहुंचा था वहाँ पर, मुझको कवरेज क्यों नहीं करने दिया जा रहा था। नित्य, ये सब कुछ कब हुआ, कितनी देर तक आपको मारा पीटा गया और कौन कौन से पुलिस अधिकारी वहां खड़े थे? मुझको इन लोगों ने करीब 1 घंटा बंधक बना के रखा, कमरे के अंदर मुझे बंधक बना रखा, मुझे निकलने नहीं दिया। और करीब 15 से 20 मिनट तक मुझे इतना मारा है लोगों ने, मेरी सांस नहीं निकल पा रही थी कि मैं मुश्किल मुझे उन्हीं भाजपा कार्यकर्ताओं में 1-2 लोग ऐसे थे जो मेरे परिचित थे, उन्होंने मेरी जान बचाई। नहीं तो आज मेरी तो हत्या भी कर दी होती इन लोगों ने। यहाँ पे इतना बुरा मुझे मारा है। तो कुल मिला के पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, सब वहाँ पर खड़े हैं, बड़ी संख्या में खाकी वर्दी चूड़ी पहन के खड़ी हुई है। पत्रकारों को पीटा जा रहा है। एक नहीं, कई पत्रकार पीटे गए यहाँ पर। और चैनल के पत्रकार भी हमारे साथ थे, उनको भी मारा है, उनकी भी आईडी छीन ली है, मेरी भी आईडी छीन ली है, मेरा कैमरा तोड़ दिया है। क्या कहते हुए इन्होंने ये हिंसा की है, मारपीट की है? नित्य, क्या कह रहे थे ये उस वक्त, क्या बोल रहे थे ये? इनका ये कहना था कि आप कवरेज मत करिए, आप यहाँ से निकल जाइए। मैंने कहा ये तो मेरा तो फर्ज बनता है यहाँ पर कवरेज करना है। यहाँ पर चूंकि ब्लॉक प्रमुख का नामांकन हो रहा है यहाँ पर, और मैं गेट के पास खड़ा हुआ था। मैं कोई अंदर भी पूरी तरह से नहीं था, मैं गेट के पास खड़ा ही कवरेज कर रहा था। क्योंकि जो बाहर नामांकन कराने वाले प्रत्याशी जो खड़े थे उनको पुलिस अंदर आने नहीं दे रही थी। तो पुलिस पूरा एक। नित्य मिश्रा हमारे साथ बने रहिए आप। बड़ी खबर, कन्नौज के एसपी का फोन स्विच ऑफ, कन्नौज के जिलाधिकारी का फोन स्विच ऑफ।
और एबीपी गंगा के पत्रकार के साथ मारपीट की गई है। 1 घंटे तक बंधक बना के रखा गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ है। जिलाधिकारी और एसपी का फोन स्विच ऑफ। पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे तक बंधक बनाया। एबीपी गंगा के पत्रकार नित्य मिश्रा को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा है। यहां तक कि उनके मुंह से खून निकल आया। इतनी बुरी तरीके से मारपीट की है। 1 घंटे तक बंधक बना के रखा है। पुलिस के सामने सब कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस मौन साधे रही और इन कार्यकर्ताओं के साथ, बल्कि इन हिंसक कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक दिखाई दिया है। कन्नौज में नित्य मिश्रा लगातार हमें बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ एबीपी गंगा के पत्रकार के साथ ही नहीं, उनके साथ ही नहीं, वहां पर कवरेज करने पहुंचे दूसरे पत्रकारों के साथ भी ऐसे ही मारपीट की गई है और ऐसे ही बदसलूकी की गई है। मेरा छीन लिया है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब ये खड़े हुए, देखिए किस तरह से। देखिए मैं एबीपी न्यूज से नित्य मिश्रा बोल रहा हूँ, और देखिए पूरे पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है। मेरा कैमरा छीन लिया गया है, मेरी आईडी छीन ली गई है, मुझको मारा गया है। यहाँ पर ये अंदर देखिए बीजेपी के सारे कार्यकर्ता कितने सारे मौजूद हैं, और ये पुलिस की पूरी सह है। यहाँ पर मेरा कैमरा तोड़ लिया गया, मेरी आईडी तोड़ दी गई है, सब कुछ मेरा छीन लिया है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब ये खड़े हुए, देखिए किस तरह से। देखिए मैं एबीपी न्यूज से नित्य मिश्रा बोल रहा हूँ, और देखिए पूरे पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है। मेरा कैमरा छीन लिया गया है, मेरी आईडी छीन ली गई है, मुझको मारा गया है। यहाँ पर ये अंदर देखिए बीजेपी के सारे कार्यकर्ता कितने सारे मौजूद हैं, और ये पुलिस की पूरी सह है। यहाँ पर मेरा कैमरा तोड़ लिया गया, मेरी आईडी तोड़ दी गई। मेरा छीन लिया गया। ये देखिए आप कैसे आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते वक्त इस पत्रकार की तरफ भाग के एक कार्यकर्ता आता है, एक व्यक्ति आता है, हाथ पर मारकर उसका मोबाइल कैमरा गिरा देता है। एक बार फिर से देखिए आप कैसे हिंसा हुई है नामांकन के वक्त ब्लॉक प्रमुख पद के। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं भीतर, और इन्होंने एबीपी गंगा संवाददाता को 1 घंटे तक बंधक बना के रखा, बुरी तरीके से पीटा है, उनके मुंह से खून तक आया है, इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है कन्नौज में, और नित्य मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैमरा छीना है उनका, बुरी तरीके से पीटा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त गुंडागर्दी की है कन्नौज में, हमारे संवाददाता के साथ, नित्य मिश्रा के साथ। बुरी तरीके से उनको पीटा है, उनका कैमरा छीना है, उसे तोड़ा है, 1 घंटे तक उन्हें बंधक बना के रखा है। और सिर्फ उनके साथ ही ऐसा नहीं किया, दूसरे जो पत्रकार इस कवरेज के दौरान वहां पर मौजूद थे, उन सब के साथ यही किया गया है। आप तस्वीरें देख लीजिए, एक्सक्लूसिव वीडियो देख लीजिए आप। सुपरिटेंडेंट पुलिस कन्नौज के पुलिस कप्तान का जब फोन मिलाया गया हमारे संवाददाता के द्वारा, और यहाँ न्यूज रूम से, तो भी उनका फोन स्विच ऑफ था। उत्तर प्रदेश शासन को ये खबर देखनी चाहिए, ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा अनुशासन है? क्या इस तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होंगे? अगर पत्रकार के साथ ये सब कुछ किया जाएगा तो इसे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना कहा जाए? सीधा सवाल, बड़े अधिकारियों को इसका उत्तर देना होगा। ये कैसे संभव हो गया? पत्रकारों के साथ ये मारपीट कैसे हुई? कैसे हमारे संवाददाता को पीटा गया? नित्य मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वो खुद अपने मुंह से सारी कहानी बता रहे हैं जो उनके साथ हुआ है। नित्य, हमारे दर्शकों को बताइए, कब शुरू हुआ, कितने लोग थे, कितने कार्यकर्ता थे, क्या क्या उन्होंने किया आपके साथ, और पुलिस वहां पर कितनी थी जो मूक दर्शक बनी रही? नित्य, देखिए आपको बता दें करीब ये 10:15 साढ़े 10 के आसपास का मामला था। मैं जब पहुंचा हूँ वहाँ पर, गेट पे काफी लोग जो नामांकन कराने के लिए निर्दलीय थे और भी अन्य पार्टियों के थे, तो वहाँ जब हम पहुंचे वहाँ कवरेज कर रहे थे, क्योंकि अंदर कम से कम कुछ नहीं तो करीब 50 से 60 बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद होंगे, और करीब 50 से 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी और दरोगा और इंस्पेक्टर और जो वहाँ के जो आरओ थे, जो सब मौजूद थे वहाँ पर। मैं गेट पे खड़े होकर सिर्फ यही कवरेज कर रहा था, और
कवरेज करते हुए कि कुछ कार्यकर्ता भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आते हैं, पीछे से वो मारना शुरू कर देते हैं, मेरा कैमरा छीन लेते हैं, मेरी ID जब छीन के भाग जाते हैं। TV9 भारतवर्ष के चैनल के रिपोर्टर से उनका मोबाइल छीन के भाग जाते हैं और उसके नेशनल चैनल के जो रिपोर्टर है उनको बहुत मारते पीटते हैं और जो लोकल स्तर के जो पत्रकार थे उनको भी मारे पीटते हैं। बेटा था सबसे ज्यादा इन लोगों ने मुझको मारा है वहाँ पर, क्योंकि मुझको बंधक बना लिया था। ये सब तो जो और पत्रकार थे बाहर निकलता, मैं अकेले अंदर इनके बीच से फंस गया था, तो इन लोगों ने बुरी तरह से बंधक बना के मुझे मारा है। इतना मारा है कम से कम 50 से 60 कार्यकर्ता अंदर होंगे जिन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा। मेरे काफी चोट भी आई, यहाँ पे चोट लगी, मुझसे खून निकल रहा है। और देखिए हैरान करने वाली बात, देखिए लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करने वाली जो भी सरकार की पुलिस वही खड़ी रही, सैकड़ों पुलिस के वहाँ पर 50 पुलिस के जवान खड़े रहे, लेकिन मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला किया है। देखिए मेरे कितना मारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई है। पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है वहां पर। मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला किया है। देखिए मेरे कितना मारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई है। पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है वहां पर। मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला किया है। तो देखा नित्य हम देख पा रहे हैं, मारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई। नित्य हम देख पा रहे हैं कैसे आपको कहाँ चोट लगी है, ये हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं और सब कुछ ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। नित्य, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? आप लोग उस वक्त क्या कवर कर रहे थे जब ये बीजेपी के कार्यकर्ता इतने उग्र हुए, इतने हिंसक हुए और इस तरीके से उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया? कई चैनल के रिपोर्टर थे वहाँ पर, लोकल स्तर के रिपोर्टर थे, वो खड़े हुए वहाँ पर जो गेट पे लाइन लगी हुई थी, क्योंकि शुरुआती तौर था तो हम लोग भी वहाँ कवरेज करने पहुंचे थे और अन्य पत्रकार भी कवरेज करने पहुंचे थे। तो जब मैं कवरेज वहाँ पर कर रहा था तो ये लोग वहाँ पर इनको एंट्री नहीं करने दे रहे थे, लेकिन लगातार जो कैमरा चल रहा था वो भाजपा कार्यकर्ता रोक रहे थे। वो पुलिस के जो जवान जो मुख दर्शक थे वो भाजपा कार्यकर्ता उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। इसकी सिर्फ कवरेज कर रहे थे, तो उनको ये डर महसूस हुआ होगा अगर ये कवरेज हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, चुनाव आयोग में चली जाएगी या माननीय मुख्यमंत्री उसको देख लेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। इस डर के मारे इन लोगों ने कैमरा छीना, मारा पीटा वहाँ पर, ID छीनी वहाँ पर, मोबाइल से जो लोग कवरेज कर रहे थे रिपोर्टर साहब उनका मोबाइल तक छीन लिया। तो कुल मिला के पूरी तरह से गुंडाई है। अब योगी आदित्यनाथ देखिए बात करते हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि यही लोकतंत्र है, पत्रकारों को पीट कर। नित्य, वहाँ पे आप कह रहे 50 से 60 पुलिसकर्मी थे, किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, सब चुपचाप खड़े रहे? राजन जी, मैं आपको वीडियो भी और भेज रहा हूँ, आप खुद देखिएगा। वहाँ पर किसी एक पुलिस कर्मी ने भी रोकने की कोशिश नहीं करी कि पत्रकार को पीटा जा रहा है, एक साथ को कैमरा तोड़ रहे हैं कि कोई आगे वहाँ बीच बढ़ाव कर ले। किसी ने भी, मेरी तो हत्या हो सकती थी, वो तो मेरी किस्मत थी तो मैं बच गया। इतने लोगों ने मुझे मारा है, मेरी किस्मत से मैं अपना बचाऊं। वहाँ पर किसी एक पुलिस कर्मी ने अगर मदद कर दी होती तो मुझको थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस चूड़ी पहने खड़ी हुई थी। वहाँ पर पत्रकार सब पीटे जा रहे थे, भाजपा कार्यकर्ता पीट रहे थे, पुलिस वहाँ पर चूड़ी पहने खड़ी हुई थी। पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, देखिए आपके शासनकाल में क्या हो रहा है। 6 महीने बचे सरकार को, इस तरह से आप लोकतंत्र की हत्या करवाएंगे पत्रकारों को पिटवा कर। वहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये नित्य मिश्रा, बहुत अफसोसनाक है, ये बहुत दुखद है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। शासन के अधिकारियों को, शासन को फौरन इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। वो पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे, उनकी जवाबदेही बनती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भाजपा के कार्यकर्ता चिन्हित किए जाने चाहिए। इनको कोई लीड कर रहा था नित्य मिश्रा, इन कार्यकर्ताओं का कोई नेता वहां पर था? खुद अंदर मौजूद थे वहाँ पर, वो पर्चा भरवा रहे थे। पूरी उनकी तय पे ये हमला हुआ है मेरे ऊपर। वो अंदर चाहते तो मेरे ऊपर ये हमला नहीं होता, लेकिन वो खुद चाह रहे थे कि वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कराकर और अपने प्रत्याशी को निर्दोष जिता ले। वहाँ पर मुझे बहुत अफसोस हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी अच्छी छवि और ये लोग इस तरह से खराब कर रहे हैं। बताइए पत्रकार, मुझको इतना मारा पीटा, मेरा क्या दोस्त था, मैं कवरेज भी तो कर रहा था वहाँ पर। जी, आप लोगों ने मुझको क्यों मारा वहाँ पर? जी, नित्य मिश्रा, इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, एबीपी गंगा संवाददाता पर हमला हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कन्नौज में, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है वो माफिया की तरह काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर है वो कार्यकर्ता गुंडे की तरह। पहले तो समाजवादियों से साथ लड़ते थे, आप उनको अगर कोई रिपोर्टर कोई बात दिखाता है तो उसको भी पीटने लगते हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश की होगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है कहाँ? ना पत्रकार सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना यहाँ कोई नेता सुरक्षित है, ना कोई सुरक्षित है। तो कौन सुरक्षित है जरा बता दीजिए। वो उत्तर प्रदेश के अंदर में गुंडा राज चल रहा है।
यहाँ तानाशाही चल रही है। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी पिटाई होगी या उसको उसकी ऊपर कोर्टी का आदेश हो जाएगा। बस ये चल रहा है उत्तर प्रदेश। अनुराग, यहाँ तो सरकार के खिलाफ बोलने जैसी भी कोई बात नहीं थी, यहाँ तो वो कवरेज करने के लिए गए थे। साधारण सी बात है। आप सब, अरे सच की दिखाना नहीं है ना, सच दिखा दोगे तो फिर सरकार की बेइज्जती होगी ना। सरकार सच देखना कहाँ चाहती है? सच है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खत्म हो चुकी है। सच है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हार रही है, लेकिन वो तानाशाही से जीतना चाहती है। तो आपके कैमरा अगर पहुंच जाएगा तो सच पता चल जाएगा जनता को। इसलिए उन्होंने आपको भी पीटा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ पत्रकार साथियों को कि आप समाजवादियों के और जनता के साथ खड़े होइए। कब तक आप सरकार के साथ खड़े होंगे? आपको भी तो बात समझने की जरूरत है। आज आपके ऊपर आ गई। मैंने कहा था ना, एक शेर याद है आपको? जलता हुआ घर देख के चुप बैठने वाले समझ लो कि फूस का घर आपका भी है। आज नंबर उसका है, कल नंबर तेरा भी है। ये नंबर लगते रहेंगे। आपको लगता है कोई कार्रवाई होगी इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ या इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। आप लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई कार्रवाई करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज चला रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना है। किस तरह सत्ता हासिल कर ली जाए, किस तरह से दमनकारी नीति हासिल कर ली जाए, कैसे यहाँ पे पत्रकारों का गला घोट दिया जाए, कैसे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी जाए, कैसे यहाँ लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोली जाए कि आपको सत्ता का जयकारा लगाना है, इससे ज्यादा कुछ। अनुराग, आपकी पार्टी जो है क्या इस मुद्दे को उठाएगी? अरे मैं आपके सामने बोल ही रहा हूँ, इतनी चिल्ला इसके अलावा क्या? इसके अलावा तो उठा ही रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम ही बोल रहे हैं। आप लोग तो बोलते नहीं थे। अब आपके ऊपर नंबर लगा कि नहीं लगा? आपके एक पत्रकार की हत्या हुई थी। कम से कम एबीपी गंगा पर आप ये बात नहीं कह सकते अनुराग। नहीं, मैं आपकी मतलब मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। आपकी मतलब एबीपी गंगा की बात नहीं हो रही है। मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से मीडिया का रूप देखने को मिलता है कि जो सही घटना है, जो सही मुद्दे हैं समाज के, उसको कहाँ उठाती है? वो भी तो वही मुद्दे उठाती है ना जो वहाँ मुख्यमंत्री के आवाज से आ जाता है या उनके मीडिया से दे दिया जाता है। इसी को सारा दिन चलाना है, उसी को चलाती है मीडिया। आज मीडिया की पिटाई होने लगी, मीडिया की हत्या भी होने लगी। तब भी अगर मीडिया नहीं जगती तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम तो जनता के साथ खड़े हैं। समाजवादी तो आवाज उठाई नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। सड़क पर कोई आंदोलन करने वाले हैं कि नहीं करने वाले अनुराग भाई आप? अरे भाई, मेरी बात नहीं समझे। हम तो आंदोलन ही सड़क पे कर रहे हैं। अभी भी सड़क पे बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो आंदोलन तो कर रहे हैं। सड़क पे बैठे लखनऊ में हम तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारे आंदोलन को मीडिया कब इसकी आवाज और बढ़ाएगी आगे, ये बताए ना। हमारे आंदोलन जो होते हैं उसको मीडिया कब इसकी आवाज दे? मीडिया तो तभी जगती है जब मीडिया की पिटाई होती है, वरना मीडिया कहाँ जग रही है? हम लोग तो बैठे हैं रोड पे। अभी तक तो नहीं कोई मीडिया आई। तो ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का तानाशाही अपना रही है, जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखा है, जिस तरह से तांडव कर रही है, पत्रकार आवाज उठाएंगे तो पत्रकारों का भी दमन कर दे रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती। और जो आपके पत्रकार के साथ हुआ है, जो एबीपी गंगा के पत्रकार के साथ हुआ है, जो पिटाई कर रही, क्या ये मानवता है? क्या इसमें FIR करके जेल नहीं जाने चाहिए वो लोग? मैं आपके माध्यम से आवाज उठाता हूँ उनको FIR करके उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए ऐसे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग। तो FIR करके जेल भेजना चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। नित्य मिश्रा लगातार हमारे साथ बने रहे हुए हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जिनको मारा पीटा गया है। और आपने देखा किस बुरी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता पिल पड़े, जबकि सिर्फ कवरेज के लिए पहुंचे थे वहां पर। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा संवाददाता, उनके साथ दूसरे स्थानीय संवाददाता भी थे, उन पर भी हमला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस कैंपस के अंदर ट्रैप कर लिए गए इन कार्यकर्ताओं के द्वारा। और फिर उसके बाद देखिए आप कैसे बुरी तरीके से पीटा है एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा को। पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस वहां पर 50 से 60 की संख्या में पुलिस फोर्स के कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो मूक दर्शक बने रहे, मौन वहां पर खड़े रहे और एबीपी गंगा संवाददाता को पीटते रहे वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता। सिर्फ इसलिए कि कोई अंदर का सच बाहर ना आ जाए, सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसा सच बाहर ना आ जाए जो सारी पोल खोल कर रख दे इस नामांकन की और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की। इसलिए एबीपी गंगा संवाददाता को बुरी तरीके से पीटा है, उनके साथ हिंसा की गई है, उनको लहूलुहान किया गया है, उनका कैमरा नष्ट किया गया है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कन्नौज में। ये देखिए आप तस्वीरें, वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ कवरेज के लिए वहां पर पहुंचे थे। 1 घंटे तक नित्य मिश्रा को, एबीपी गंगा संवाददाता को बंधक बना के रखा गया, उनको बुरी तरीके से पीटा गया। ये देखिए कैसे ये सब कैंपस में हुआ। 50 से 60 की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता थे और 50 से 60 की संख्या में पुलिस फोर्स भी थी वहां पर। प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी जी,
स्वागत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा दृश्य इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, ऐसा मंजर देख रहे हैं, ऐसी हिंसा देख रहे हैं जिसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। हमारे संवाददाता को बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटा गया है, लहूलुहान किया गया है, उनका कैमरा तोड़ा गया है। आपकी टिप्पणी चाहेंगे? ये प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, ये सत्ता के में चूर भारतीय जनता पार्टी की कब्जा कार्रवाई है। मैं निंदा करता हूँ और ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होनी। भाजपा को कन्नौज में चुनाव लड़ने से रोक लगनी चाहिए, ये गुंडागर्दी है। हैरानी की बात यह है तिवारी जी कि वहां पे 50 से 60 पुलिसकर्मी खड़े थे। सच के साथ खड़ा रहा है बीपी का, और इसीलिए ये आवाज को दबाने की जो कोशिश है, कांग्रेस पार्टी हम सब साथ हैं आपके। धन्यवाद तिवारी जी, लेकिन ये ऐसा संभव कैसे हुआ कि 50 से 60 पुलिसकर्मी एक भी आगे नहीं आया हमारे संवाददाता की रक्षा के लिए और कानून को टूटने से, तोड़ने से बचाने के लिए और इन हिंसक लोगों को रोकने के लिए? प्रमोद जी, प्रमोद तिवारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद, वो कह रहे थे कि वो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के पक्ष में है और उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ हमला बताया है। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध हमला बताया है। यही बात अनुराग भदौरिया ने कही, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। और क्यों ना माना जाए, ये देखिए, इसे अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना क्यों ना माना जाए और क्यों ना समझा जाए। ये एबीपी गंगा संवाददाता सरल तरीके से अपने पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहे थे, उसका निर्वहन कर रहे थे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, इसको कवर करने के लिए गए हुए थे। पुलिसकर्मी वहां पर 50 से 60 की संख्या में मौजूद थे और इतनी संख्या में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो कोई सच छुपाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हमला किया, हिंसक हमला किया। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, इस खबर के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, हिंसक हमला हुआ है। एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा को लहूलुहान किया गया है कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में क्या कहेंगे आप? ये सत्ता का, भारतीय जनता पार्टी का निर्मम चेहरा है, जो कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिस तरीके से विपक्ष पे और स्थायी विपक्ष पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या के समान है और कहीं न कहीं शासन का इनको सहयोग और संरक्षण प्राप्त है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, कम है। सुरेंद्र जी, हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि 1 घंटे तक उनको बंधक बना के रखा गया उस प्रेमाइसेस में। 50 से 60 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और इतनी ही संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बंधक बनाकर उन्होंने बुरी तरीके से पीटा, कैमरा तोड़ा और एक भी पुलिसकर्मी उनकी रक्षा में आगे नहीं आया, एक भी। सुरेंद्र जी, मैंने कहा ना राजेंद्र भाई, ये आज आपके साथ है, कल सत्ता समर्थक उन पत्रकारों के साथ भी होगा जो आज की डेट में इस कुकृत्य में सत्ता का साथ दे रहे हैं। जो लोग भी इस कुकृत्य में, जो लोग भी शासन के, सत्ता के निर्मम रूप में साथ देंगे, उनको कहीं ना कहीं कल यही परेशानी झेलनी पड़ेगी। मेरा तो ये मानना है कि समस्त विपक्ष को और पत्रकार जगत चूंकि स्थायी विपक्ष होता है, इसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। जी, कांग्रेस पार्टी क्या इसको किसी तरीके से विरोध करेगी, इस तरह का, इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर? सुरेंद्र जी, निश्चित तौर पर हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे चलिए, हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत हमसे बातचीत करने के लिए और बिना शर्त समर्थन देने के लिए, कड़ी कार्रवाई की बात कहने के लिए और इसकी मांग करने के लिए। ये देखिए क्या हुआ नित्य मिश्रा के साथ, एक बार फिर से आप देखिए। लाल शर्ट में आप देख सकते हैं नित्य मिश्रा किस तरह से भाग कर आता है कार्यकर्ताओं की। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कुछ वहां पर हो रहा था। और अगर वो कानूनी तौर पर सही हो रहा था तो इन कार्यकर्ताओं को समस्या क्या थी, इन्हें दिक्कत क्या थी इस कवरेज से? नित्य मिश्रा ने जो किया वो पत्रकारिता धर्म था, यही करने के लिए वो ड्यूटी बाउंड थे, यही वो कर रहे थे जो ड्यूटी कहती है, जो कर्तव्य कहता है उनका। लेकिन उन्हें मारा पीटा गया पुलिस की मौजूदगी में। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान का फोन स्विच ऑफ है। शासन के बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और फौरन कार्रवाई करनी चाहिए।
उन पुलिसकर्मियों पर जो उस प्रेमाइसेस के भीतर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में नित्य मिश्रा पर हमला हुआ, जिनकी मौजूदगी में उन्हें मारा पीटा गया, जिनकी मौजूदगी में उनका कैमरा तोड़ा गया, जिनकी मौजूदगी में उन्हें लहूलुहान किया गया, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए जो इस मॉब के इन कार्यकर्ताओं के लीडर थे, और जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से जवाब मांगा जाना चाहिए। यह संभव हुआ कैसे? क्या यह कानून का राज है? सवाल यह है, क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी है प्रदेश में? क्या ऐसे व्यवहार होगा पत्रकारों के साथ? क्या इसे कानून का राज कहा जाए? 3 तस्वीरें आप देख लीजिए गुंडागर्दी की कन्नौज में। नामांकन के दौरान गुंडागर्दी हुई, एबीपी गंगा संवाददाता के साथ मारपीट हुई, मूक दर्शक बनी रही वहां पर पुलिस, मौन मूक दर्शक बनी रही पुलिस वहां पर। देखिए जिलाध्यक्ष अंदर कहां जा रहे हैं? देखिए कोई खड़ी है इंस्पेक्टर कन्नौज की तस्वीरें, तीनों तस्वीरें। देखिए ये सब कानून की कैसे हत्या हुई वहां पर देख लीजिए। पुलिस कर्मियों के सामने पीटा जाता रहा, पुलिस कर्मियों के सामने नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा संवाददाता पर हमला हुआ, उन्हें लहूलुहान किया गया। ये देखिए आप, दौड़ कर आता ये कार्यकर्ता। किस बात का गुस्सा था इसे, ये समझ से बाहर। क्या छुपाना चाहता था? कौन सा सत्य ये कैमरे में रिकॉर्ड करने से रोकना चाहता था, ये अभी समझना बाकी। किस बात का गुस्सा था? कौन सा सच छुपाया जा रहा था? शासन को कार्रवाई करके मैसेज देना होगा कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के साथ है, वो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ है। कन्नौज की तस्वीरें देखिए आप, बीजेपी कार्यकर्ता भाग कर आता है हमारे संवाददाता की ओर से, और कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने मोबाइल के। वो भाग कर आता ये कार्यकर्ता, दौड़ता है, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद, फिर से देखिए आप, भाग कर आता है, कार्यकर्ता के हाथ पर मारता है, मोबाइल गिरता है, और उसके बाद हमारे संवाददाता की पिटाई होती है वहां पर। पूरी तरीके से उनको पीटा जाता है, लहूलुहान किया जाता है, उनको चोटिल किया जाता है कन्नौज में। फिर से देखिए आप कन्नौज की तस्वीरें, परेशान करने वाली, हैरान करने वाली, तकलीफ देने वाली। क्यों ऐसा हुआ और कैसे होने दिया गया? सवाल यह, ऐसा हुआ क्यों और ऐसा होने कैसे दिया गया? यह सवाल एबीपी गंगा पूछ रहा है उन तमाम नीति नियंताओं से, उन तमाम जवाबदेह लोगों से जो उत्तर प्रदेश में हैं, जो ये सब कुछ देख रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान का फोन क्यों स्विच ऑफ है? वो क्यों जवाबदेही से बच रहे हैं? सवाल यह है, क्या उनकी भी मिली भगत है इन कार्यकर्ताओं के साथ? क्या उनका मौन अपने आप में एक जवाब है, एक संदेश है? सवाल यह है। बीजेपी कार्यकर्ता दौड़ के आते हैं और एकदम हिंसक हो जाते हैं हमारे संवाददाता नित्य मिश्रा पर। एक बार फिर से आप देखिए, और वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं कवरेज के अलावा, रिकॉर्ड करने के अलावा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख चुनाव का नामांकन चल रहा है, और इसी को कवर करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर दूसरे जो पत्रकार पहुंचे थे उनके साथ भी मारपीट की गई है। क्यों? सवाल यह, पुलिस के सामने यह सब कुछ होता रहा। और हमारे संवाददाता नित्य मिश्रा इस घटना के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो आप भी देखिए और सुनिए। लोगों ने हमला किया है, देखिए मेरे कितना मारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई है। पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है वहां पर। पुलिस प्रशासन पूरा सही है। भाजपा कार्यकर्ता अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर प्रत्याशी खड़े हुए यहाँ पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनको पीटा, या आपने सुना, और उन्होंने कहा पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है, और तंत्र नाम की तो कोई चीज दिखाई नहीं दी, क्योंकि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह हमला हुआ। उनकी मौजूदगी में नित्य मिश्रा को बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उनका कैमरा तोड़ा गया। 1 घंटे तक उनको बंधक बना के रखा इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता बुरी तरीके से उग्र हुए, हिंसक हुए, कानून को उन्होंने अपने हाथ में लिया, मारा पीटा नित्य मिश्रा को, हमारे संवाददाता को बंधक बनाकर, और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं जिले के, जो जवाबदेह अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो या पुलिस कप्तान हो, उनका फोन स्विच ऑफ।
उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता, उनसे जवाब नहीं लिया जा सकता, उनका जवाब मांगा नहीं जा सकता, उनका फोन ही स्विच ऑफ है। क्या यह व्यवस्था है? क्या यह शासन है? क्या इस तरीके से कानून और व्यवस्था का राज होगा? क्या इसे कानून का राज कहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए। नवलकांत जी, हमारे पत्रकार पर हमला हुआ है कन्नौज में, उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें लहूलुहान किया गया है, उनका कैमरा तोड़ा गया है और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ वहां पर कवरेज करने के लिए गए हुए थे, रिकॉर्ड कर रहे थे और ये सब कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है। आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए राजेंद्र जी, किसी भी व्यक्ति पे कहीं पे भी हमला होता है तो जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी पे कोई हमला ना हो, लेकिन आप इसको समझिए कि पत्रकार पे हमला का अर्थ क्या है। पत्रकार पे हमले का अर्थ ये है कि जो सच्चाई है वो आम लोगों तक ना पहुंचे, आम लोगों के पास जानकारी ना हो, और इसी वजह से इस तरह के हमले होते हैं। और ये हमले किसी एक पत्रकार पे नहीं होते हैं, ये दरअसल पूरी बिरादरी पे होते हैं कि एक जगह अगर पत्रकार मार खा रहा है, इसका मतलब कि पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकार समझ लें कि आप कवर करने गए तो आप पे इस तरह का अटैक हो सकता है। तो किसी भी रूप में पत्रकार पे हमला बहुत ही कष्टप्रद है, बल्कि लोकतंत्र के लिए घातक है। और मैं उम्मीद करूंगा सरकार से कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लें और जो दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। नवलकांत जी, ये रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता थे 50 से 60 की संख्या में, जैसा कि अभी नित्य बता रहे थे, और इतनी ही संख्या में पुलिसकर्मी भी प्रेमाइसेस में मौजूद थे जब ये हमला हुआ इन कार्यकर्ताओं के द्वारा। हैरान करने वाली बात यह है कि न इन पुलिसकर्मियों में से कोई एक आगे आया नित्य मिश्रा की रक्षा के लिए या इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, और उसके बाद जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान दोनों का फोन स्विच ऑफ है। लेकिन निश्चित रूप से अगर ऐसे हमले होते हैं और जब चुनाव का माहौल है, इस समय जिस तरह की एक्टिविटी चल रही है, तो पुलिस की जानकारी में निश्चित रूप से होगा। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इस हमले को तुरंत ना बल्कि हमला रोकती, इसके अलावा जो जिसने उकसाया था उसके खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन ये आचरण बेहद ही दुखदायी है, लोकतंत्र के लिए घातक है, और जिसने भी हमला किया है हम मांग करते हैं कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवलकांत जी। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा ये कह रहे थे कि तत्काल गिरफ्तारी हो जिन्होंने भी हमला किया है, जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, तत्काल गिरफ्तारी हो और सरकार को फौरन इस बात का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ता को देखिए बात क्या आता है। कन्नौज के जिलाधिकारी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिलाधिकारी महोदय, कन्नौज में हमारे संवाददाता पर पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, आपकी टिप्पणी इस पर? वहाँ हमारे एडीएम और एडिशनल एसपी पहुंच गए हैं जी, और जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। लेकिन 50 से 60 पुलिसकर्मी अंदर ही मौजूद थे जिलाधिकारी महोदय। अभी हमारे चूंकि एडीएम एडिशनल एसपी वहाँ पहुंच रहे हैं, तो वो हम उससे फीडबैक लेकर के बता देंगे। ये साफ साफ तस्वीरों में दिख रहा है राकेश जी, साफ साफ देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है। नहीं ठीक है, अगर हरकत करेंगे तो कार्रवाई होगी। ठीक। राकेश मिश्रा जी, कब तक उम्मीद करें कि आप कार्रवाई करेंगे? फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जिलाधिकारी कन्नौज ने। कह रहे हैं कि एडीएम मौके पर हैं और जैसा वो बताएंगे वैसे कार्रवाई करेंगे, जबकि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं पुलिसकर्मी वहां पर बड़ी संख्या में 50 से 60 की संख्या में नित्य बता रहे मौजूद है और तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। अब जिलाधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है। अधिकारियों से फीडबैक लेंगे जिलाधिकारी महोदय और तब कार्रवाई करेंगे। जो आईने की तरह से साफ है तस्वीर, उस पर वो फीडबैक लेने की बात कर रहे हैं। साफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है जो एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद, एक भी पुलिसकर्मी हमारे संवाददाता की रक्षा के लिए आगे नहीं आता है, उनकी मौजूदगी में यह हमला होता है और जिलाधिकारी महोदय फीडबैक लेंगे अपने अधीनस्थ अधिकारियों से और तब जाकर कार्रवाई करेंगे। राकेश मिश्रा जिलाधिकारी कन्नौज अभी हमसे बात कर रहे थे, फीडबैक लेंगे वो एडीएम से, उन्होंने कहा कि वो मौके पर हैं और तब जाकर वो कार्रवाई करेंगे। क्या इन तस्वीरों के बाद भी किसी फीडबैक की आवश्यकता है, आप खुद तय करें। ये देखिए आप हो क्या रहा है कन्नौज में। सपा समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, हमारे संवाददाता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंसक हमला किया है, पुलिस की मौजूदगी में किया है जी, क्या टिप्पणी आपकी? ये मैं कन्नौज को बहुत पहले से देख रहा हूँ जी,
और कन्नौज के डीएम एसपी को सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि सुबह से उन्होंने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है। ये हमला पुलिस की मौजूदगी में नहीं किया गया है, पुलिस के लोगों ने कराया है, डीएम एसपी की शय पे हो रहा है। जिस दिन जिला पंचायत का चुनाव था, मैं 17 मेंबर्स को, जो 28 में से बहुमत था, लेके एक चुनाव आयोग गया था। उन्होंने मांग की हमारा वोट डलवाया जाए। डीएम एसपी ने पूरी बेईमानी करके, पुलिस का प्रयोग करके जिला पंचायत में लोगों को वंचित किया, उनके वोट खुद डाल लिए। आज जब आपके पत्रकार ने वही चीज कवर करने की कोशिश की, क्योंकि कल नामांकन पत्र नहीं दे रहे थे, चुनाव आयोग में शिकायत की गई, आज लोगों के नामांकन पत्र छीन के फाड़ दे रहे थे और पुलिस साथ खड़े होकर करवा रही थी। इसमें डीएम एसपी इस षड्यंत्र का हिस्सा है। सबसे पहले पूरा जिला प्रशासन डीएम एसपी सहित सस्पेंड होना चाहिए तुरंत, और सस्पेंड होने के साथ साथ इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ये जो लोकतंत्र में लूट करा रहे हैं, लोगों के अधिकार को छीन रहे हैं, और जो प्रेस है, जिस चौथा स्तंभ जिसके ऊपर देश को सच दिखाने की जिम्मेदारी है, तो उसका कोई अपना पर्सनल काम नहीं है, उन लोगों के ऊपर हमला करवा रहे हैं। हत्या की प्रयास का मुकदमा, 420 का मुकदमा, और तुरंत इनका सस्पेंशन अभी होना चाहिए। ये सब कुछ लाइव है, इन कैमरा है, आप चेक कर सकते हैं कि इनके फोन बंद क्यों थे। आप ये चेक कर सकते हैं कि पिछले 3 घंटों में इन्होंने कितने फोन उठाए, कितने लोगों ने इन पे कॉल किया। ये रिकॉर्ड आप सामने, पुलिस उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे। अब उदयवीर जी, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं, ठीक इसी वक्त प्रशांत वर्मा, सुपरिटेंडेंट पुलिस कन्नौज, हमारे साथ जुड़ गए। वर्मा जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लगातार हम संपर्क करने का आपसे प्रयत्न कर रहे थे और आपका फोन स्विच ऑफ था, ऐसा कैसे हुआ? नहीं, मैं लगातार जो है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था, मैं उसमें लगा हुआ था, तो इसी वजह से फोन नहीं उठ पा रहा था। आप बताएं। हमारे संवाददाता पर हमला हुआ है आपकी पुलिस की मौजूदगी में, हम साफ साफ देख रहे हैं तस्वीरों में। मैं जो है तुरंत मैं एडिशनल एसपी को वहीं पर भेजा है, फोर्स के साथ भेजा हुआ है। जिसने भी ये सब पत्रकार पे हमला किया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ये सब हुआ है, उनके खिलाफ अगर उनकी लापरवाही पाई जाएगी तो उनकी विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत शर्मनाक है कि पुलिस की मौजूदगी में जब एक इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है, तो कवरेज करने वाले एक पत्रकार पर इस तरीके से सरेआम लहूलुहान करने वाला हमला होता है, 1 घंटे तक बंधक बनाया जाता है? नहीं, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कब तक ये कार्रवाई हो पाएगी वर्मा साहब? बिल्कुल तत्काल होगी, जैसे ही स्थितियां स्पष्ट होगी तुरंत कार्रवाई होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्रशांत वर्मा, एसपी कन्नौज, कह रहे हैं कि एडिशनल एसपी को उन्होंने भेजा है, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो वहां पर मौजूद थे और जिनका रवैया सही नहीं पाया गया है, या जो मौन थे, चुपचाप बैठे थे। यही बात जिलाधिकारी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने अधीनस्थ अधिकारी को उन्होंने भेजा है। एडीएम और एडिशनल एसपी को मौके पर भेजा गया है, ये जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान कह रहे हैं। और इन दोनों से जो फीडबैक मिलेगा, ये दोनों जो रिपोर्ट करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किन पर? उन कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने हमला किया है, और उन पुलिसकर्मियों पर जो वहां पर मौजूद थे और जिनकी मौजूदगी में, जिनके मौन धारण करने की वजह से, निष्क्रिय हो जाने की वजह से यह हमला हुआ है। तो जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अपने अधीनस्थ अधिकारियों के फीडबैक पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बहुत साफ है। उसका कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और यह हमला बिल्कुल बर्दाश्त किए जाने के लायक नहीं है। उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के एमएलसी। उदयवीर जी, क्या अभी जुड़े हुए हमारे साथ हैं? उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के एमएलसी, अभी कह रहे थे कि तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए जिलाधिकारी को कन्नौज के और पुलिस कप्तान को। और एक बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई। अमेठी में भी सपा के प्रत्याशी घोषित किए गए। सपा ने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मुसाफिर खाना ब्लॉक से नीतू सिंह समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनी। गौरीगंज ब्लॉक से रूमा सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। सपा विधायक राकेश के भाई की पत्नी हैं रूमा सिंह। तो अमेठी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी, यह पुलिस कप्तान कह रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता के साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट की गई। अब पुलिस कप्तान कह रहे हैं कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जब उससे पूछा गया कि आपका फोन क्यों स्विच ऑफ था, तो वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर संबंधी वो कार्य कर रहे थे, इसलिए उनका फोन स्विच ऑफ था।
जिलाधिकारी कह रहे हैं कि वो अधीनस्थ अधिकारियों से फीडबैक लेकर कार्रवाई करेंगे, जबकि साफ दिख रहा है तस्वीरों में कि हो क्या रहा है।